हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी क्लासेज में। अभी तक आप लोगों ने माध्य का जो भी क्वेश्चन था उसे आप लोग सॉल्व करना सीख चुके हैं। अब इस वीडियो में आज से मैं आप लोग का माध्य का किस तरह से ज्ञात करना है, उसका ऑब्जेक्टिव टाइप किस तरह क्वेश्चन आएगा और सब्जेक्टिव टाइप किस तरह क्वेश्चन होगा, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आई होप कि आप लोग माध्य का जो क्वेश्चन था उसे बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ चुके होंगे, समझ चुके होंगे और किस उस तरह से का जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो में माध्य का ज्ञात कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले इसका जो बेसिक पॉइंट है उसके बारे में बता देता हूँ, जहां से आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन निकल सकते हैं। तो इसको मैं केस 1 और केस 2 में डिवाइड करूंगा। केस 1 में अगर बात किया जाए, केस 1 की बात किया जाए तो यहां से आप लोग लिख सकते हैं कि यदि चर मान एक विषम संख्या हो तो माध्यिका बराबर हो जाएगा n+1/2 वे चर मान। तो केस 1 में हम लोगों ने देखा कि यदि चर मान एक विषम संख्या हो, यदि चर मान एक विषम संख्या हो तो उस तरह का माध्य, उस क्वेश्चन का माध्य माध्यिका ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा n+1/2 वे चर मान। ये रहा आप लोग का फॉर्मूला। अभी तो आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे कि सर ने क्या बता दिया। अब आप लोग इसका जब मैं एक एग्जांपल बता दूंगा तो पूरी तरह से इस कॉन्सेप्ट को आप लोग सीख जाएंगे। तो चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में है चर मान 8, 6, 5, 3, 2 का माध्यिका ज्ञात करें। ये रहा आप लोग का क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम में भी आपको आपका जो ये क्वेश्चन है इसी प्रकार पूछा जाएगा। चर मान दे दिया जाएगा और पूछेगा कि माध्यिका ज्ञात करें। तो ये बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंपटीशन एग्जाम में भी एक सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इसका कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद मैं आप लोग को इसका ट्रिक भी बताऊंगा कि तुरंत में कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हमने बताया कि चर मान जो भी नंबर दिया रहेगा इसको बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। बढ़ते क्रम में सजाने पर जब इसका बढ़ते क्रम में सजाएंगे कितना हो जाएगा 2, 3, 5, 6 और 8। ये रहा। अब इसे आप लोग सबसे पहले जो भी चर मान रहेगा उसको हमने बढ़ते क्रम में सजा लिया। अब बढ़ते क्रम में हो गया। अब इसका क्या करना है, इसको काउंट करना है। 1, 2, 3, 4, 5 5 चर मान है। तो 5 चर मान जो है एक विषम संख्या है और जब विषम संख्या है तो हमने विषम संख्या के लिए माध्यिका क्या लिखा, n+1/2 वे चर मान। तो इसको कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5 एक विषम संख्या है तो माध्यिका बराबर हो जाएगा, माध्यिका बराबर हो जाएगा n कितना 1, 2, 3, 4, 5 तो 5+1/2 वे चर मान। तो यहाँ से 5 और 1 6/2, 2 से कट गया तो 3 वे चर मान। तो 3 वे चर मान कितना कौन हो जाएगा 1, 2, 3। इसमें हमको अब नहीं देखना, जो बढ़ते क्रम में हमने सजा लिया उसमें अब देखना है कि 3 वे चर मान कौन है। 1, 2, 3 5 है तो यही 5 हमारा आंसर होगा। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अब इसका जो ट्रिक है वो देखिए।
ट्रिक से हम कैसे तुरंत में, जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप लोग यदि सब्जेक्टिव टाइप नहीं होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा तो आप लोग इसी ट्रिक के बदौलत इसे फाइंड कीजिएगा। सबसे पहले जो नंबर दिया रहेगा उसको बढ़ते क्रम में सजा देंगे 2, 3, 5, 6 और 8 ये है। अब यहाँ पे 5 नंबर है, 2 नंबर इधर और 2 नंबर उधर छोड़ दीजिए तो बच गया बीच में 5, यही हमारा माध्यिका कहलाया। माध्यिका इक्वल टू 5 आंसर, बीच वाला, जो बीच वाला होगा वही हमारा आंसर होगा। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। और अब हम आप लोग को जब एक सम संख्या दिया रहेगा उसको कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में बताते हैं। अब आप लोग देख चुके हैं विषम संख्या का माध्य हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एक सम संख्या का माध्य कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, यदि चर मान एक सम संख्या हो तो फॉर्मूला होता है n/2वें चर मान एवं n/2 + 1वें चर मान का माध्य। तो इसे ज्ञात करने के लिए मैं सबसे पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद लास्ट में मैं आप लोग को इसका ट्रिक भी बता दूंगा कि किस तरह से तुरंत में आंसर फाइंड किया जाता है। तो चलते हैं, हम लोग पूरा बेसिक समझते हैं कि माध्यिका कैसे निकाला जाएगा यदि सम संख्या हो। तो हमने लिखा कि n/2वें चर मान एवं n/2 + 1वें चर मान का माध्य वही होगा हमारा माध्यिका, ये पूरा फॉर्मूला होगा। अब इसे हम समझते हैं उदाहरण के थ्रू। एक उदाहरण हमने लिया 3, 5, 2, 9, 6, 7 का माध्यिका ज्ञात करें। चर मान, तो चर मान 3, 5, 2, 9, 6, 7 का हमें माध्यिका ज्ञात करना है। तो इसी माध्यिका को ज्ञात करने का जो फुल कॉन्सेप्ट है वो इस तरह है कि माध्यिका बराबर सबसे पहले जो नंबर दिया रहेगा उसे बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। तो लिखेंगे बढ़ते क्रम में सजाने पर, तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो हो जाएगा 2, 3, 5, 6, 7, 9, ये हो गया बढ़ते क्रम में सजाने पर। तो ये आया। अब हम यहाँ काम करते 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 है, तो 6 चर मान है, इसका मतलब कि ये जो हो गया आप लोग का एक सम संख्या है। और सम संख्या का माध्यिका ज्ञात कैसे करेंगे, तो उसे ज्ञात करने के लिए करेंगे फॉर्मूला लिखेंगे n/2वें चर मान माध्यिका बराबर n/2वें चर मान एवं n/2 + 1वें चर मान का माध्य। तो ये रहा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला पर पूरा कॉन्सेप्ट को सेट करेंगे। n का वैल्यू कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 6/2 वें चर मान एवं 6/2 n की जगह 6/2 + 1वें चर मान का माध्य, ये रहा। अब यहाँ से इसे कैंसिल करेंगे तो 3वें चर मान, तो 3वें चर मान कितना है 1, 2, 3, 5। और चूंकि हमने बताया था कि माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का जोड़ बटा कुल संख्या, एवं के जगह प्लस कर देंगे, यानी कि ध्यान से समझिए कि 2 तिहाई 4 3वें चर मान कौन है 1, 2, 3 5, तो 5 के बाद प्लस का चिन्ह देना है, उसके बाद 2 तिहाई 4 3 और 1 4, 4वें चर मान कितना है 6 और बट्टा में कर देना है, चूंकि 2 नंबर है 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6, 5, 11/2 डिवाइड करेंगे तो 5.5 माध्यिका आएगा। माध्यिका बराबर 5.5। ये रहा आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट। अब मैं आप लोग का इसका जो ट्रिक छोटा सा है उस ट्रिक के माध्यम से इसे
फाइंड करने का बताता हूँ। तो ट्रिक कुछ इस तरह से है। ट्रिक जो क्वेश्चन है उसको बढ़ते क्रम में सजा लेना है, 2 3 5 6 7 9। तो ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे 6 नंबर है तो बराबर बराबर दोनों साइड हमें छोड़ना है। तो 2 इधर छोड़ देते हैं, 2 इधर छोड़ दिए, बचा बीच में यही 6 और 5। तो माध्यिका बराबर हो जाएगा 5 + 6 बटा में 2 इक्वल टू 11/2 5.5 ना 5.5। तो ये ट्रिक छोटा सा ट्रिक रहा। तो कैसा लगा आप लोग का ये कॉन्सेप्ट, जो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और यदि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे स्टूडेंटों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल से, इस वीडियो से जुड़ेंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।